नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपका दोस्त अर्जुन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे महान शासक अकबर के बारे में। तैमूर राजवंश के मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर थे। अकबर को अकबर आजम, शहंशाह अकबर, महाबली के नाम से जाना जाता था। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है साथियों पूर्ण चंद्रमा, और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नज़र से बचाने के लिए अकबर की जन्म तिथि और नाम बदल दिए थे। यह भी कहा जाता है कि अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल अमरकोट सिंध प्रांत वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है में नवंबर में हुआ था। यहाँ पर बादशाह हुमायूं की बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से यानी उनके वंश तैमूर लंग के खानदान से थे। उनकी माता का संबंध चंगेज खान से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया की दो प्रसिद्ध जातियां तुर्की और मंगोल के रक्त का मिश्रण था। दोस्तों, जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज तिलक हुआ, तब अकबर का संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया गया था, जिसका प्रभाव 1560 ईस्वी तक रहा था। उस समय राज्य का विस्तार काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। अकबर ने यह भी ठान रखा था कि जब तक वह सूर्य वंश को समाप्त नहीं कर देगा तब तक वह चैन से नहीं बैठेगा। अकबर सूर्य वंश के शक्तिशाली शासक सिकंदर शाह सूरी पर आक्रमण करने पंजाब की ओर चल पड़ा और दिल्ली का शासक अपने मुगल सेनापति तारंदी बेग खान को सौंप दिया गया था। सिकंदर शाह सूरी अकबर के लिए बड़ा प्रतिरोध साबित नहीं हुआ। कुछ प्रदेशों में तो अकबर के पहुंचने से पहले ही उसकी सेना पीछे हट गई थी। इधर अकबर की अनुपस्थिति में हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया था। 6 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू ने स्वयं को भारत का महाराजा घोषित कर दिया था और दिल्ली में हिंदू राज्य की पुनः स्थापना की। दिल्ली की पराजय का समाचार जब अकबर को मिला तो उसने तुरंत ही बैरम खान से परामर्श करके दिल्ली की तरफ कूच किया, लेकिन अकबर के सलाहकारों ने उसे काबुल की शरण में जाने से मना जाने की सलाह दी। अकबर और हेमू के मध्य एक भयंकर युद्ध हुआ जो पानीपत के द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में अकबर के पास कम सेना होने के बावजूद विजय अकबर की हुई। इस विजय में अकबर को 1500 हाथी मिले जो मनकोट के हमले में सिकंदर शाह सूरी के विरुद्ध काम आए थे। सिकंदर शाह सूरी ने आत्मसमर्पण कर दिया और अकबर ने उसे प्राणदान दे दिया था। अकबर का विस्तार की बात करें दोस्तों, तो अकबर ने दिल्ली पर पुनः अधिकार जमाने के बाद अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। मालवा को 1562 ईस्वी में, गुजरात को 1572 ईस्वी में, बंगाल को 1574 ईस्वी में, काबुल को 1581 ईस्वी में, कश्मीर को 1586 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। अकबर ने इन राज्यों में एक एक राज्यपाल नियुक्त किया था। सन 1585 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी राज्य के सुचारू राज्यपालन के लिए अकबर ने लाहौर को राजधानी बनाया था। अपनी मृत्यु के पूर्व अकबर ने सन 1611 ईस्वी में वापस आगरा को राजधानी बनाया और अंत में यहीं से शासनकार संभाला। अकबर के शासनकाल की मुद्रा की बात करूँ दोस्तों,
तो अकबर ने अपने शासनकाल में तांबे सोने की मुद्राएं प्रचलित की थी। इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में सुंदर इस्लामिक छिपाई हुआ करती थी। अकबर ने अपने काल की मुद्राओं में कई बदलाव किए थे। उनमें से एक खुली टकसाल की व्यवस्था की शुरुआत भी की थी। चलिए दोस्तों, अकबर के 9 रत्नों की बात करते हैं। अब पहले की बात करें तो अबुल फजल ने अकबर के काल को कलमबद्ध किया था। उसने अकबरनामा की रचना की थी। दूसरे शासक की बात करूँ तो फैजी, यह अबुल फजल का भाई था। वह फारसी में कविता लिखा करता था। अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। अगले तीसरे की बात करूँ तो मियाँ तानसेन अकबर के दरबार में शासक थे। यह कविता भी लिखा करता था। अगले शासक की बात करूँ तो शासक राजा बीरबल था। यह दरबार के विदूषक और सलाहकार हुआ करते थे। यह परम बुद्धिमान कहे जाते थे। अकबर हम बात की सलाह इन्हीं से लिया करता था। अगले शासक की बात करूँ तो राजा टोडरमल, यह अकबर के वित्त मंत्री के पद पर हुआ करते थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि मापन लेखा जोखा तैयार राजा टोडरमल के द्वारा किया गया था। अगले शासक की बात करूं तो राजा मानसिंह, यह जयपुर के कछवा राजपूत शासक हुआ करते थे। यह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति का पदभार भी इन्हीं नहीं संभाल रखा था। इनकी बुआ जोधाबाई थी, जो अकबर की पटरानी हुआ करती थी। अगले शासक की बात करूँ तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, यह एक अकबर के कवि हुआ करते थे। अगले शासक की बात करूँ तो फ़कीर अज़ीज़ुद्दीन, यह भी अकबर के सलाहकार हुआ करते थे। मोहम्मद दो पिंडवा, यह भी अकबर के सलाहकार के पद पर हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए आप देख